नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। चमोली के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कंट्रोल पैनल से करंट फैला था, जो इसे छू रहे किसी व्यक्ति के जरिए टीन शेड और फिर रेलिंग तक पहुंच गया और रेलिंग पर जुटी लोगों की भीड़ इसकी चपेट में आ गई। हैरत की बात यह है कि प्लांट के भीतर करंट नहीं फैला, इसलिए सुपरवाइजर और पंचनामा कर रहे पुलिसकर्मी इसकी जद में आने से बच गए, लेकिन रेलिंग पर खड़े लोग एक के बाद एक करंट लगने से झुलस गए। घटनास्थल पर गई जांच टीमों के सदस्यों ने बातचीत में खुलासा किया है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि 18 जुलाई की रात जब प्लांट ऑपरेटर गणेश विद्युत सप्लाई का मेन स्विच ऑफ कर रहे थे तो उसमें फॉल्ट हो गया, जिससे लाइन का तीसरा फेज मेन स्विच के बॉक्स से टच हो गया, जिससे गणेश उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने पर गणेश बाहर की ओर दौड़े और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं 19 जुलाई की सुबह मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस शव का पंचनामा करने पहुंची थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। गणेश का शव प्लांट के बाहर था। प्लांट में ऊपर चढ़ने वाली लोहे की सीढ़ियों में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। पुलिसकर्मियों और नाराज भीड़ के बीच बहस हो रही थी। इसी दौरान यूपीसीएल का लाइनमैन तीसरा फेज न आने की जांच करता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि प्लांट के मीटर में केवल 2 फेज आ रहे हैं। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बुलाया और पूछा कि चेक करके बताए कि करंट दोबारा प्लांट में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। इस दौरान मौके पर जल संस्थान का सुपरवाइजर भी मौजूद था। दोनों ने मेन स्विच देखा कि उसका लीवर ऊपर की ओर यानी ऊपर की ओर बंद था या फिर नहीं, लिहाजा वो निश्चिंत हो गए कि यहाँ फिलहाल करंट नहीं आएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मेन स्विच में जो तारें ट्रांसफार्मर से भीतर आ रही हैं, उसमें से तीसरे फेज की तार फॉल्ट की वजह से मेन स्विच के बॉक्स से टच हो रही थी। पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद लाइनमैन बाहर लाइन पर उड़ा हुआ जंपर ठीक करने चला गया। उसने 11 kV लाइन का शटडाउन लेकर जंपर जोड़ दिया। करीब 11:30 बजे लाइन चालू कर दी गई। जैसे ही लाइन चालू हुई तो प्लांट का मेन स्विच बंद होने के बावजूद तीसरे फेज का करंट स्विच के बॉक्स से होता हुआ आगे बढ़ गया। अर्थिंग इतनी खतरनाक थी कि पहले से आंशिक रूप से जला हुआ मेन स्विच बॉक्स के तेज धमाके के साथ फट गया। आगे कंट्रोल पैनल में करंट पहुंचा तो वहां भी अर्थिंग हो गई, क्योंकि प्लांट के पास भीड़ थी। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखकर दूसरा हाथ टिन शेड से लगाया। जैसे ही कंट्रोल पैनल में करंट से अर्थिंग हुई तो उसके माध्यम से टिन शेड तक करंट दौड़ गया। प्लांट में चलने के लिए लगी लोहे की सीढ़ियां भी इसी टिन शेड से वेल्डिंग से जुड़ी हुई हैं। टिन शेड से करंट इस लोहे की सीढ़ियों और रेलिंग में पहुंच गया। यहां जमा भीड़ और उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रहे पुलिसकर्मी करंट की चपेट में आ गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि कई लोगों के शरीर के अंग करंट की वजह से धू धू कर जलने लगे, जबकि प्लांट के भीतर मौजूद सुपरवाइजर और पंचनामा करने वाले पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। तकनीकी जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि प्लांट का जनरेटर खराब था। प्लांट संचालकों ने इसे बाईपास किया हुआ था, यानी सीधे बिजली लाइन से प्लांट जुड़ा हुआ था। अगर जनरेटर बीच में होता तो इसमें लगा हुआ AMF पैनल भीतर शॉर्ट सर्किट होते ही लाइन को ट्रिप कर देता और ये दर्दनाक हादसा होने से बच जाता। तो अभी के लिए हमारी इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।